आपने कनाडा होम टूर व्लॉग्स तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन कनाडा लंडा टूर व्लॉग आप पहली दफा देखेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपको कनाडा का लंडा पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया होगा, कि कहीं आप यही ना समझ लें कि वो बंदा भी सारी शॉपिंग इधर से ही करता है। आए जी, मैं आज आपको लेके चलती हूँ कनाडा के लंडे बाजार में। जी, कनाडा में भी लंडा हो सकता है, जरूरी तो नहीं सिर्फ पाकिस्तान में ही हो। तो ये है जनाब कनाडा का लंडा बाजार। अगर डी क्लटर न करें घर को तो घर में इतना सामान इकट्ठा हो जाता है, इस्तेमाल भी नहीं करते फिर भी पड़ा रहता है। तो सोचा चलें ये सारा सामान डोनेट करके आते हैं और साथ में आपको कनाडा का लंडा बाजार भी दिखाती हूँ। ये मेरे गिटारिस्ट का दिल भर गया था इस गिटार से, तो कहता है कि मैं ये डोनेट करूंगा। पाकिस्तान में तो डोनेट सिर्फ उसी को किया जाता है जो जरूरतमंद फील होता है। लेकिन अगर आप इस लंडे के बाहर गाड़ियों का रश देखें तो क्या क्या लग्जरी कार्स खड़ी होती हैं, क्योंकि महंगाई तो हर जगह है। तो यहाँ के जो बड़े बड़े अमीर लोग भी होते हैं वो वैल्यू विलेज से आके शॉपिंग करते हैं। और मजे की बात है यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता। जब आप डोनेट करते हैं तो वो आपको इस तरह 20% ऑफ का कूपन दे देते हैं। तो मैं बात कर रही थी जज करने की। पाकिस्तान में तो लंडा फिरते आप इधर उधर भी देख रहे होते हैं कि कहीं कोई रिश्तेदार ही ना देख ले आपको। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को बहुत नापसंद करते हैं कि वो गोरों के उतरे हुए कपड़े पहने। यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि कई चीजें ऐसी थी जिन पर ओरिजिनल टैग लगे हुए थे। इसका मतलब है वो बिल्कुल न्यू। जैसे आप ये वाला ड्रेस कहेंगे या क्या देख सकते हैं, इस पर ओरिजिनल टैग लगा हुआ है। तसल्ली से आपको हर चीज दिखाती हूँ, पूरा लंडा घुमाती हूँ, साथ साथ आपको प्राइसेस भी चेक करवाती हूँ। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में बर्तन सस्ते हैं कि इस लंडे के बर्तन सस्ते हैं। अगर आप मेरी राय पूछें कि यहाँ से कौन सी चीजें लेनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि बर्तन लेने में कोई कबाहत नहीं है। ये देखिए ये चैनक कितनी प्यारी है, मेरी अम्मी का तो दिल आ जाएगा। ये $6 की है, पाकिस्तानी 1200 रुपए बने। तो मैं बात करी थी कि यहाँ से आपको बर्तन खरीदने चाहिए कि नहीं। ये वाली चैनक भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बर्तन लेने में कोई हर्ज इसलिए भी नहीं है कि आप उन्हें धो सकते हैं अच्छी तरह। इतने प्यारे प्यारे मिरर्स लगे हुए थे, पेंटिंग्स थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने यहाँ ना देखी हो। बच्चों के स्कूल के थर्मस, वाटर बॉटल, लेकिन ये चीजें मैं यहाँ से लेने के हक में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको थर्मस वगैरह की स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन चाहिए होती है। अगर वो खराब हो तो फिर कोई फायदा नहीं। ये देखें जी, हर किस्म के फूल बूटे भी पड़े हुए थे यहाँ पर। एक बड़ा प्यारा सोफा पड़ा हुआ था, उस पर मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन एक आंटी जी बैठी हुई थी, मैंने कहा ऐसे ही ऑफेंड ही ना हो जाए। ये एक ऑफिस टाइप टेबल था जनाब, और लेट मी शो यू द प्राइस। ये $20 का था, पाकिस्तानी 4000 रुपए का। वन सवन्ने प्यारे प्यारे गुड़िया पटोले पड़े हुए थे। मेरी बड़ी बेटी गुड़िया शुड़िया के साथ खेलती ही नहीं, वरना इतनी अच्छी प्राइस में तो मैं सारी ले जाती। रंग बिरंगी पेंटिंग्स थी, फ्रेम्स थे, आप ये यहाँ से ले सकते हैं। अच्छी तरह साफ सूफ करके यूज कर। प्राइसेस बहुत ही लो करके लगी हुई थी। ये देखें $5 की, देख लें बैठे बिठाए आपको पूरा लंडा घुमा रही। अंदर इतना रश लगा हुआ था कि लगता था हर बंदा ही बस यहीं से शॉपिंग करता है। बड़ा डर लगता है मुझे कश्ती में बैठने से। पिछले दिनों इंडिया में एक वाकया हुआ है जिसमें पूरी कश्ती उलट गई। अस्तगफिरुल्लाह। एक से बढ़ के एक डेकोरेशन पीसेस थे यहाँ पर। ये देखें कितना प्यारा मिरर लगा हुआ है। इसकी प्राइस तो मुझे नजर नहीं आई, बट मुझे ये अच्छा लगा। प्लेट्स की इतनी ज्यादा वैरायटी थी, अगर मेरी अम्मी यहाँ पर होती तो सारा कुछ ही खरीद लेती। ये एक सेट पड़ा था यहाँ पर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने इसकी प्राइस ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो 2 प्यालियों के नीचे दबी हुई थी। ये देखें जनाब, इसकी प्राइस है $5.99 की 2। मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें सेकंड हैंड नहीं होती, कुछ पैकेजिंग में भी होती है। ये देखें जनाब, शाही बर्तन। अगर आपके घर में कोई बादशाह सलामत है तो आप उसको इसमें खाना दे सकते हैं। होते हैं ना कुछ घर के ऐसे लोग जिनको देख के नवाबों वाली फीलिंग आती है, और करते करते वो कुछ नहीं। साथ वाली आयल में ही नॉन स्टिक बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, हर किस्म का नॉन स्टिक बर्तन यहाँ पर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, या कह ले मेरा ख्याल है ये वाले बर्तन नहीं खरीदने चाहिए यहाँ से, क्योंकि आपको पता है एक दफा नॉन स्टिक बर्तन यूज करें तो वो खराब भी हो जाते हैं। तो लोग जब डोनेट करते होंगे तो वो खराब होने के बाद ही करते होंगे, और अगर नॉन स्टिक बर्तन खराब है तो आपको पता है वो तो बीमारियों का घर है। अच्छा जी, मेन चीज जो मैं समझती हूँ कि आप यहाँ से जरूर लें वो है बुक्स। ना तो आपने पहननी है और ना आपने उनमें खाना खाना है, बल्कि आपको उससे फायदा ही होगा। और मजे की बात, मुझे अपनी बेटी के लिए यहाँ पर इतनी अच्छी बुक मिली। माशाल्लाह मेरी बेटी का दिमाग क्योंकि बहुत तेज चलता है और वो इस तरह की कोई एक्टिविटी मांगती है कि वो एंगेज रहे। इसमें ढेर सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे, और ये ग्रेड 3 to 5 थी। हालांकि मेरी बेटी ग्रेड 2 में है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बुक। मैंने सोचा व्हाई नॉट यूजिंग 20% ऑफ कूपन, तो मैंने एक बुक अपने बेटे के लिए भी ले ली, क्योंकि मेरे बेटे को राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर मुझे पूरे स्टोर में बहुत ज्यादा मजा आया किसी सेक्शन को एक्सप्लोर करने का, तो वो ये बुक सेक्शन था। आपको मैं साथ साथ प्राइसेस दिखा रही हूँ। 2.99 की है, फ्री वाला हिसाब है, यानी पाकिस्तानी 600 रुपए की एक किताब है। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि पाकिस्तान में इस तरह की किताबें कितने की मिलती हैं। यहाँ एजुकेशन वैसे भी बहुत एक्सेसिबल है भाई। पाकिस्तान में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बैग में तो किताबें ही किताबें होती हैं। यहाँ पर बच्चों के स्कूल के बैग में सिर्फ एक लंच बैग होता है। फिर मैंने अपने बच्चों को ऑलरेडी बाइक्स ना दिलवा दी होती तो यहाँ पर इतनी सस्ती बाइक्स लगी हुई थी। ये बाइक जो आपने देखी है पीछे, ये सिर्फ $25 की थी, और ये क्यूट सा स्कूटर सिर्फ $15 में लगा हुआ था। पाकिस्तान का एक तबका ऐसा भी है जो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, और ऐसे में माँ को अपना दिल बहुत मारना पड़ता है। उस तबके के लिए पाकिस्तान में इस तरह का स्टोर होना चाहिए जहाँ से माएँ अपने बच्चों के लिए हर किस्म का टॉय खरीद सके और अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। वाज द टॉय स्टैंड ओनली फॉर $8। आगे जनाब मैं आपको फर्नीचर दिखाती हूँ। इतना प्यारा लेदर का सोफा, प्राइस देखकर हैरान हो जाएंगे। इसकी प्राइस थी सिर्फ $35, पाकिस्तानी 7000 रुपए का। एक स्पोर्ट्स सेक्शन भी था यहाँ पर जिसमें मुझे कोई
इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर हॉकी बॉल्स और इस तरह की चीजें पड़ी हुई थी। यहाँ से सामान वगैरह इस तरह से लेके जाते हैं कि पहले चीज पसंद कर लेते हैं, फिर उसको रखवा देते हैं, फिर वो कोई गाड़ी वगैरह अरेंज करते हैं पिकअप के लिए और फिर सामान ले जाते हैं। ये देखें कितना प्यारा वास लगा हुआ है, सिर्फ जी $24 का। ऐसे ही मैंने $70 का इंस्टेंट पॉट खरीद लिया, यहाँ पर मुझे $14 का नजर आया। लेकिन इस बारे में मेरा मुफीद मशवरा है आपको कि कभी भी ऐसी जगह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ना खरीदें, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो चले या ना चले। इनकी रिटर्न पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, या इस तरह की चीजें शायद वो रिटर्न ही नहीं करते। उन्होंने यहाँ पर ढेर सारे स्विचेस लगाए हुए हैं कि भाई टेस्ट करें और फिर ले जाएं। एसी, कूलर, टीवी, हर तरह की चीज यहाँ पर मौजूद थी। इस एसी की प्राइस सिर्फ $30 पाकिस्तानी 6000। हाँ जनाब ये टीवी देखें, मैं तो इसकी प्राइस देख के हैरान ही होगी क्योंकि इसकी प्राइस सिर्फ पाकिस्तानी 7000 रुपए $35 थी। 1 बैग थे, छोटे बच्चों के क्या तो बड़े बच्चों के क्या। बेटी का इस बैग पे इतना दिल आ गया था पर अब्बा जी ने कांटा मार दिया। कहते हैं कि कपड़े वगैरह अगर रखने होते हैं तो उनके साथ जरासीम लगते हैं, वॉलमार्ट से नया ले लेंगे। मैंने कहा भी कि भाई मैं सारा साफ सूफ कर दूंगी, फिर भी नहीं माने। तो मैंने कहा ठीक है भाई करो खर्च, पैसे सानू की कौन सा मेरी जेब से जाने हैं। मैंने देखा है कि बचत का ज्यादा ध्यान हम खवातीन ही रखती हैं, ये आदमियों को बचत वगैरह का कोई ध्यान नहीं होता। कभी अगर मैं अपने मियाँ से पूछती हूँ कि मंथली ग्रोसरी आपको पता है कितने की होती है, कोई अंदाजा है, तो कहेंगे मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैंने कभी टोटल ही नहीं किया। कपड़ों वाली साइड पर भी मैं गई पर मुझे पता था कि अगर मैंने कोई चीज उठाई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे कपड़ों को आग लगा दी। अक्सर मुझे कहते हैं कि बक्से में जितने टैग लगे कपड़े हैं वो किस दिन के लिए हैं, और सच्ची मुझे खुद नहीं पता कि वो किस दिन के लिए। बस ये सोच के रखे हुए हैं कि कोई आता है तो बंदा पहन ही लेता है। ये देखें कितने प्यारे सैंडल हैं, बिल्कुल न्यू, $8 के, पाकिस्तानी 1600 रुपए। पाकिस्तान में है कोई इस तरह की दुकान? अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पाकिस्तान में इस तरह की कोई दुकान होगी तो आई एम प्रिटी श्योर के काफी लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं, और अगर नहीं है तो किसी ना किसी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये देखें कनाडा में भी मुझे बाटा नजर आ गया, इतनी प्यारी ये सैंडल थी, छोटी सी, पर ये भी मैंने नहीं ली। मेरे मियाँ कह रहे थे अंदर से हर चीज पे तुम्हारा दिल आया हुआ है, और सच में चीजें इतनी प्यारी थी, मेरा दिल कर रहा था हर चीज ही उठा लूं। लेकिन क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर मेरे साथ साथ फिर रहे थे तो ये पॉसिबल ही नहीं। कोई 2000 इकसाम के यहाँ पर टॉयज थे। अगर अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा दिया हुआ है तो आप फर्स्ट हैंड ही टॉयज लें, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो ये जगह बेहतरीन है टॉयज। चलें जी, यहाँ लंडा टूर अपने अख्ताम को पहुंचा क्योंकि आप मेरे मियाँ का सबर जवाब दे गया। उनकी मेहरबानी की मुझे इतना कुछ रिकॉर्ड करने दिया। अब अगला स्टॉप हमारा हुआ डॉलरामा। अगर आप मेरी एक पिछली वीडियो उठाकर देखें तो उसमें मैंने डॉलरामा के बारे में डिटेल से बताया। मेरे बच्चों ने पिछले विजिट में यहाँ पर कोई चीज देख के रखी हुई, यहाँ पर भी आपको हर किस्म की चीज मिल जाएगी और बड़ी अच्छी प्राइस में। इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं और कनाडा आते हैं, आते ही अगर आपका हार्ट टाइट है और आप इतनी ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो वैल्यू विलेज का भी चक्कर लगाएं और डॉलरामा का भी। आपको घर की जरूरत की बहुत सी चीजें यहाँ पर बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि जब हम न्यू आए थे तो हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता था। अगर मेरी इस वीडियो के थ्रू किसी एक भी बंदे की हेल्प हो जाती है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। नहीं जी मेरे बेटे ने ये ले लिया और मेरी बेटी ने ये ले लिया, क्योंकि डॉलरामा से खाली हाथ हम वापस आ जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं। देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, आई ऑलवेज विजिट बुक सेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे किताबों से बहुत सीखते हैं और रीडिंग का शौक हमेशा बचपन से डेवलप होता है। मुझे याद है जब हम बचपन में बोर होते थे तो अपनी किताबें खोल के बैठ जाते थे। मैं एक बड़ी लाइक बच्ची होती थी और मैं बातें भी बहुत करती थी। ये तो आपको मेरे व्लॉग से अंदाजा हो गया होगा। एक म्यूजिक वाली बुक थी, मुझे अपनी छोटी बेबी के लिए बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब हम छोटे थे और नई क्लास में जाते थे तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये होती थी कि नई किताबें आएंगी, बैग आएगा और स्टेशनरी आएगी। बचपन में ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगती हैं। हालात तो इंसान के कभी नहीं बदलते, लिहाजा बच्चे जब छोटी मोटी फरमाइशें करते हैं तो बराए मेहरबानी ये ना सोचा करें कि ये खराब हो जाएगा, हम इसको इतना कुछ प्रोवाइड कर देंगे तो बिगड़ जाएगा। बाजी नहीं बिगड़ता। आपने कभी किसी अडल्ट को देखा है टॉय की जिद करते हुए? तो उस बच्चे का भी एक दिन बचपन खत्म हो जाना है। कहते हैं ना बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो जिसका जो शौक जायज जिस टाइम में है उसको उसी टाइम में पूरा करें। ये मैं आदमियों की 4 शादियों के शौक के अलावा की बात कर रही हूँ। 4 शादियों के शौक से पहले वो एक बाल बच्चे का खर्चा उठा लें, उनकी जायज जरूरियात पूरी कर देना तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो छोड़े, कुछ माँ का बच्चा रो रहा होता है तो सासी कह रही होती है इसको उठाओ मत, इसकी आदत खराब हो जाएगी। ओ भाई इतना छोटा सा बच्चा क्या खराब हो जाएगा, जो आप इतनी बड़ी खराब हुई हुई है उसका क्या? नहीं पड़ती उसे आदत। मामास बॉय के अलावा बाकी सारे गोद से उतर जाते हैं। हाँ एक नहीं उतरते तो मामास बॉयज नहीं उतरते। हाय जब बात इस टॉपिक की तरफ जाती है तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत कड़वी हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में ये बातें इतनी आम है। जो माँ बेचारी रातें जाग जाग के बच्चा पाल रही होती है उसको दिन टाइम मुफ्त के मशवरे मिल रहे होते हैं। अपनी दफा में चाहे हाथ भी ना हिलाया हो, चाहती है बहुएं टार्जन बन जाएं। अपना बच्चा पाले ना पाले, हमें और हमारे बच्चे को पाल लें बस। 4 शादियों के मामले में हमें इस्लाम याद आ जाता है। तो इस्लाम तो ये भी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम ना सिर्फ खुद करते थे बल्कि अपनी बीवियों के साथ हेल्प भी करवाते थे, ताकि आप अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी बीवी पे डाल दें। और ये बातें इस्लाम की सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें इस्लाम का कख पता नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा माशरा ही इसी इस्लाम को फॉलो कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन को झेलने वाली खवातीन ये समझती हैं कि वो ये सब
सब डिजर्व करती हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करती। इस टॉपिक को इधर ही खत्म करते हैं क्योंकि मेरा ज्ञान इस टॉपिक के बारे में बहुत ही लंबा हो जाता है। इस टॉपिक पे मैं एक पूरी किताब लिख सकती हूँ। रिसेंटली सबा फैसल जो एक एक्ट्रेस है, उन्होंने एक बयान दिया, कहती है कि जब बहू रेस्ट करने जाए तो सास या नंद से पूछ के जाए। ओ मेरे खुदाया, जब औरतें इस तरह की बातें करती हैं मुझे और हैरत होती है। फिर कहती है आदमी बाहर जैसा भी है आएगा तो घर ही ना। तो फिर औरतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इतनी गैरत क्यों आ जाती है आपको? इस तरह के बयानात जब ऐसी इन्फ्लुएंसर्स देती हैं या एक्ट्रेस देती हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, मैं सोचती हूँ इट्स अ टोटल माइंडसेट एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। जहाँ पर मेजोरिटी ऐसे लोगों की है, वहाँ पर कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें असल इस्लाम का पता है, इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। आवर रिलीजन इज ब्यूटीफुल। जो सासियां बहुओं से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हैं, बराए मेहरबानी वो शफकत करना भी सीखें। और जो मर्द बीवियों से वफा एक्सपेक्ट करते हैं, वो खुद भी दूसरी औरतों के लिए अंधे हो जाएं। खैर, यहाँ से फ्री होने के बाद हमने सोचा अब घर चलते हैं, मौसम चेंज हो रहा था। बच्चों को जो जो चीजें चाहिए थी उन्होंने वो खरीदी। मैंने रिसेंटली उनको बाइक्स दिलाई थी तो उसके साथ बेल नहीं थी। एक बात याद रखें, कार्मा इज रियल। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आज किसी की बेटी के साथ अच्छा सलूक करें, कल को आपकी बेटी के साथ भी वही सलूक हो। बराए मेहरबानी कनाडा का मौसम ना बने जिसका कोई भरोसा नहीं होता, कब यूं से यूं हो जाए। दिस इज 3rd May एंड इट वाज स्नोफॉल। नाउ वी आर यूज्ड टू ऑफ इट। चलें जी, आज आपसे बातें करके बहुत मजा आया। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।